हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। आज है 3 मई। 3 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस क्लास के अंदर करेंगे। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ठीक है जी, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है जी। इस दिन क्या करते हैं? जान गंवाने वाले पत्रकारों को ठीक है श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है जी। इस दिन क्या है, पत्रकारों को अनभिज्ञ हत्या, भ्रष्टाचार, चोरी और आकस्मिक घटनाओं की गहराई में जाकर बारीकी से जांच पड़ताल करके इनको प्रकाशित करने के लिए वचनबद्ध करता है पत्रकारों को। दूसरा क्या है, मीडिया को बिना किसी पक्षपात के, किसी डर के सटीक और सही जानकारी करने पत्रकारिता करने का संकेत देता है। इस दिन क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है सरकार को तथा इस दिन देश की सरकारों को मीडिया को आ रही समस्याओं को हल निकालने के लिए भी याद दिलाता है। इस दिन क्या पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा में आ रही कठिनाइयों को आपसी विचार विमर्श करके दूर करने की याद भी दिलाता है यह दिन। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि प्रेस की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों की गंभीरता के बारे में जानकारी देना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं ये कब और किसने शुरू किया। क्या किया था? वर्ष 1991 के अंदर किया था। वर्ष 1991 के अंदर यूनेस्को ठीक है जी, यूनेस्को ठीक है, यूनेस्को और जो है यूएन ठीक है जी। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में 1993 में इससे संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया तथा उसी समय से हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा है। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी पर आईसीसी द्वारा 5 वर्ष के लिए बैन लगाया गया है? बताओ किस खिलाड़ी पर बैन लगाया गया हाल ही में? जो वेस्टइंडीज के हैं, 34 वर्षीय 34 वर्षीय डेवन थॉमस। ठीक है जी, डेवन थॉमस विकेट कीपर है जो उनके ऊपर जो है हर किसी भी क्रिकेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेलने के लिए 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है आईसीसी द्वारा। थॉमस द्वारा समय स्वीकार किया गया है कि उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट एसएलसी ठीक है जी, और जो है अमीरात क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ठीक है जी, अमीरात क्रिकेट बोर्ड, कैरिबियन प्रीमियर लीग ठीक है सीपीएल, कैरिबियन प्रीमियर लीग के साथ साथ एंटी करप्शन ठीक है जी, एंटी करप्शन कोड की उन्होंने उल्लंघना की है। उन्होंने स्वयं माना है कि उनके द्वारा एंटी करप्शन जो 7 एंटी करप्शन कोड्स हैं उनकी उल्लंघना की गई है। इसी के चलते हुए आईसीसी ने उनको क्रिकेट के किसी भी प्लेटफॉर्म को खेलने से 5 ईयर के लिए सस्पेंड कर दिया है। ठीक है जी, सस्पेंड कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा है जो 7/5/2023 को इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है जी। इनके ऊपर उस समय क्या है, मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे थे। डेवॉन थॉमस ने, अब बात करते हैं इनका वेस्ट इंडीज के लिए करियर कितना। एक इन्होंने टेस्ट मैच खेला है ठीक है जी, 21 वनडे खेले हैं और इन्होंने T20 के अंदर 12 T20 मैच खेले सिर्फ। ठीक है जी। इन्होंने क्या है, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और T20 में डेब्यू किया था 2009 के अंदर। 2009 के अंदर इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया था इनके द्वारा। ठीक है जी। हाल ही में किस साउथ इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिशियन का निधन हो गया है? किसका निधन हुआ है? परवीन कुमार। ठीक है जी, प्रवीण कुमार है जो साउथ इंडियन जो म्यूजिशियन थे, म्यूजिक कंपोजर थे, उनका 28 वर्ष की छोटी आयु में निधन हो गया है।
इनके निधन पर म्यूजिक इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है। साथ ही साउथ इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। ये कलाकार साउथ इंडस्ट्री में फिलहाल खूब नाम कमा रहा था और करियर की बुलंदियों पर था। ठीक है जी, प्रवीण कुमार, खबरों से पता लगा है कि प्रवीण कुमार काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। ठीक है जी, इनको जो है 1 मई को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और 2 मई को सुबह, ठीक है जी, 2 मई को सुबह 6:30 बजे इन्होंने अंतिम सांस ली। इन्होंने क्या है, हाल ही में इनके द्वारा है जो मेथा मेथागु और जो है मेथागु और राकादन आकादन जैसी फिल्मों को संगीत दिया गया है। हाल ही में हरियाणा में कहां पर कच्ची ईंटों का 2 मंजिला भवन के प्रमाण मिले हैं? कहां पर मिले हैं जी? राखी गढ़ी के अंदर। ठीक है जी, राखी गढ़ी के अंदर 2 मंजिला कच्ची ईंटों के भवन के प्रमाण मिले हैं। राखी गढ़ी के अंदर क्या अभी भी जो है खुदाई का कार्य जारी है। राखी गढ़ी को खुदाई के साइट नंबर 3 और 2 मंजिला, ठीक है, कच्ची ईंटों के मकान के प्रमाण मिले हैं। पुरातत्व विभाग है जो यह अनुमान लगा रहा है कि इनके द्वारा जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो भूतल पर तो जो है वो रहने के लिए प्रयोग में लाते थे, और जो दूसरी मंजिला है उस पर वे लोग अपना सामान स्टोर करते थे। ठीक है जी, आज के युग के लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भले ही कितनी भी जो है तरक्की करना कर लियो, लेकिन रप्पा लगा लेकिन जो है राखीगढ़ी के जो है कच्ची ईंटों के 2 मंजिला मकान मिलने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय भी सभ्यता व संस्कृति के समय में भी सिविल इंजीनियरिंग के जो तथ्य सामने आए उनको देखकर यही लगता है, हर कोई आश्चर्यचकित है। क्योंकि मॉडर्न युग में सेक्टर काट कर जिस प्रकार बड़े महानगरों का विस्तार किया जाए, उसी प्रकार रहा राखीगढ़ी महानगर के विस्तार के सबूत सामने आने से इतिहास को जानने व समझने वाले लोग हैरान हैं। क्योंकि क्या है, शुरू में मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पक्की ईंटों के बनाने शुरू कर दिए गए थे हड़प्पा संस्कृति के लोगों के द्वारा भी। ठीक है जी, साइट नंबर 3 पर मिला क्या है, एक 18 फुट 18 फीट, ठीक है, 18 फीट जो है लंबी और चौड़ी पक्की ईंटों की दीवार मिली है। ठीक है, दीवार को बनाने के लिए मिट्टी का गारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी यह दीवार है चूने जैसी मजबूत दिखाई खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वहीं दीवार को बनाने के लिए काफी अच्छी तकनीक का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि इस 2 मंजिला मकान को बनाने के लिए जो दीवारें बनाई गई थी उन उन उनको बनाने के लिए काफी अच्छी तकनीक का भी प्रयोग किया लगता है। क्योंकि क्यों लगा, क्योंकि यह दीवार है जो एकदम सीधी है। ठीक है, उसके साथ ही कच्ची ईंटों की दीवारें भी मिली है साथ साथ में। इसी के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए, ठीक है जी, एक पक्की नाली भी प्राप्त हुई है और नाली के दूसरी तरफ मकानों के बीच गली भी मिली है। ठीक है जी, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 8,000 वर्ष पूर्व भी ऐसी सिविल इंजीनियरिंग होती थी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, टाइटैनिक के सबसे अमीर यात्री की बॉडी के साथ मिले सोने की घड़ी किस देश में नीलाम की गई है? नीलाम की गई है। किस देश में नीलामी की गई है? ठीक है जी, कौन से देश में की गई है जी? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है जी, इंग्लैंड के अंदर जो है सोने की घड़ी की नीलामी की गई है टाइटैनिक के समय। जो बॉडी के साथ जैकब नाम का एक बंदा था, वो सबसे अमीर, उसकी बॉडी के साथ मिली सोने की घड़ी की इंग्लैंड में नीलामी की गई है। नीलामी करता थे जो हेनरी एल्ड्रिक एंड सन द्वारा बताया गया है कि इस घड़ी को 1.46 मिलियन जो है डॉलर, 1.46 मिलियन डॉलर, जो भारत के लगभग 12 करोड़, ठीक है, रुपए में नीलाम किया गया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले एक वायलोन वायलोन मिला था। ठीक है जी, वायलोन मिला था, वो कितने में किया गया था? वायलोन है जो टाइटैनिक कलाकृति में से नीलाम किया गया था, उसकी कीमत लगभग 10 लाख
पाउंड थी। ठीक है जी। और सबसे महँगा बिका है, जो है जैकब थे उनकी घड़ी थी सोने की, वो बिकी है $1.46 मिलियन के अंदर। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में प्लेबैक सिंगर उमा रामनन का निधन हो गया है। वह मुख्य रूप से किस भाषा में गाती थी? कौन से भाषा में गाती थी उमा रामनन? बताओ कौन से में ये गाती थी? तमिल में। तमिल भाषा के अंदर यह गाती थी। और इसकी उम्र कितनी सी निधन हुआ जब 72 है। ठीक है जी। 72 साल की थी जब इनका निधन हो गया। रामानंद जो थी एक प्रशिक्षित गायिका थी। ठीक है, शास्त्रीय गायिका। ठीक है, उन्होंने 35 वर्षों के अपने कार्यकाल के अंदर 6000 से अधिक, ठीक है जी, 35 वर्ष के जब से गाने लगी है, अपने 35 वर्षों से अधिक 6000 से अधिक संगीत कार्यक्रम में इनके द्वारा भाग लिया गया है। तमिल फिल्म निजाल कल, तमिल की फिल्म है एक निजाल, ठीक है, इसके द्वारा उमानंद ने की पुंग थावे थालवियाई ने उमानंद की पहचान बनाई। इन दो फिल्मों ने निजालगल और पुंग थावे के द्वारा इनकी पहचान बनी थी। ठीक है जी। इन्होंने कैरियर को में बहुत ज्यादा उड़ान मिली उसके बाद, और उन्होंने इल्ला या राजा के साथ 100 से अधिक गानों में काम किया। 100 से अधिक सॉन्ग सॉन्ग के अंदर इनके द्वारा इल्ले राजा इल्ले राजा के साथ काम किया है। ठीक है जी, 100 से अधिक गानों के अंदर इनका आखिरी गाना कौन सा था? कुन्नुम कुन्मुथन कलंदाचू, कौन सा था जी? कुन्नुम, ठीक है जी, कनून कनून कलंदाचू, तो इनका लास्ट सॉन्ग था। ठीक है जी। इन्होंने ये गाना किसके साथ गाया था? हरीश राघवेंद्र और प्रेम जी के साथ गाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, आईक्यू एयर के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया? दिल्ली, पंजाब, काठमांडू या लंदन? ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है, काठमांडू। काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। ठीक है जी। हाल ही में काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया। अस्वास्थ्य का हवा यहाँ पर चल चल रही है, इस कारण इस शहर को सबसे ऊंची सूची में रखा गया है प्रदूषित शहरों की। इसके अतिरिक्त कौन कौन से शहरों के अंदर है? नई दिल्ली के अंदर है, थाईलैंड का चियांग माई है, हनोई है वियतनाम का, बैंकॉक है थाईलैंड का, और ढाका बांग्लादेश के अंदर भी प्रदूषित शहर माना की रैंकिंग में आए हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रदूषित प्रदूषण का? स्वास्थ्य पर, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम पड़ता है। हत्या, रक्त वाहिकाओं, फेफड़े, मस्तिष्क, नाक, कान, आंख, गले को प्रदूषित प्रभावित करता है। यह जो है वह हवा है जो प्रदूषित है, जिससे अस्थमा, कैंसर और अन्य काफी सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस देश इसके आसपास रहने वाले क्षेत्र के लोगों को अनावश्यक बाहर गतिविधि से बचने और यात्रा करने से परहेज करने के लिए सलाह दी गई है। हाल ही में मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा बना है जी पहला देश? नाइजीरिया। ठीक है जी। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, उसके खिलाफ नया टीका पेश करने वाला पहला देश नाइजीरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, मई 2024 में किस कंपनी को भुगतान और भुगतान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? कौन सी कंपनी को मिला है जी? रेजर पे, पेटीएम, वर्ल्ड वाइड ई पेमेंट और फोन पे, इनमें से किसको मिला है जी? वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट को। ठीक है जी। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी चीनी वाहक वाह वाहक पोत ने हाल ही में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया है? कौन से चीनी चीनी वाहन ने किया है जी? लियोनिंग, शानडोंग, फजियान और सिचुआन, कौन से ने किया है जी? इसका आंसर आएगा हमारा फजियान।
ठीक है, फर्जियान चिनीवान वाह 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 कह जो पोत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। एनएचपीसी लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु किस नॉर्वे की कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कौन सी कंपनी के साथ किया है जी एनएचपीसी लिमिटेड ने? सोलर एज, सन पावर और सन सन फर्स्ट सोलर किसके साथ किया है जी इन्होंने? 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी? हमारा ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सन के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। मार्च 2024 में गिरावट के बाद अप्रैल 2024 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेनदेन का मूल्य कितना था? 18.5 ट्रिलियन, 19.64 ट्रिलियन, 20.3 ट्रिलियन और 21 ट्रिलियन। कितना था जी हमारा? इसका ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड हमारा सही आंसर है, 19.64 ट्रिलियन। अगला क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, पराग्वे, बलूचिस्तान। कहाँ के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है जी? उज्बेकिस्तान। अगला है जी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 15 नवंबर 2023 से 3 साल के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार सेठिया, शिवाली शरण, शेफाली शरण, जयश्री दास वर्मा और गिरिजा सुब्रमण्यम। इसको किया गया है जी? हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर है। कॉर्पोरेट मामलों में के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 15 नवंबर 2023 से 3 साल के लिए जो जीओ फाइनेंशियल सर्विस के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में हितेश कुमार सेठिया को नियुक्त किया गया है।